अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों के लिए कई नए डिजिटल ऑफर और सुविधाओं का ऐलान किया है। बीएसएनएल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक ग्राहकों के लिए भी एक फ्रीडम 2.0 ऑफर पेश किया गया है। इस ऑफर में नए ग्राहकों को महज ₹1 में 1 GB डेटा प्रतिदिन, 100 SMS प्रतिदिन और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। इस ऑफर की वैधता 24 दिनों की बताई गई है। इसके साथ ही बीएसएनएल ने अपने 4G नेटवर्क के विस्तार पर भी जोर दिया है। कंपनी के मुताबिक देशभर में 300 से अधिक अतिरिक्त 4GBps साइटों के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। इससे गांवों, कस्बों और दूरदराज के क्षेत्रों में 4G कनेक्टिविटी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। बीएसएनएल ने ग्राहकों के लिए बीएसएनएल सेल्फ के न्यू मोबाइल ऐप भी नए रूप में पेश किया है। इस ऐप के माध्यम से रिचार्ज, बिल भुगतान, शिकायत दर्ज करने और अन्य सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकेगा। मनोरंजन के क्षेत्र में भी बीएसएनएल ने नई सुविधा शुरू की है। ग्राहकों को बीएसएनएल फ्री एंटरटेनमेंट टीवी के माध्यम से करीब 500 लाइव टीवी चैनलों का लाभ देने की घोषणा की गई है। वहीं बीएसएनएल ने 399 वाले प्लान पर 47 दिन की अतिरिक्त वैधता देने की भी घोषणा की है। इसके बाद इस प्लान की कुल वैधता 365 दिन से बढ़कर 412 दिन हो जाएगी। ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिए भी बीएसएनएल ने फाइबर फ्रीडम प्लान पेश किया है। इसमें 200 MBPS तक की इंटरनेट स्पीड, 000 GB तक मासिक डेटा और 25 से अधिक प्रीमियम OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस शामिल होने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत बीएसएनएल ने पॉलीकैब के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इसका उद्देश्य स्वदेशी टेलीकॉम और नेटवर्किंग उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देना है। बीएसएनएल का कहना है कि इन पहलों का उद्देश्य देशभर में ग्राहकों को किफायती, सुरक्षित, विश्वसनीय और बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीएसएनएल की इन घोषणाओं से मोबाइल, ब्रॉडबैंड और डिजिटल मनोरंजन सेवाओं के ग्राहकों को कई नए विकल्प मिलने की उम्मीद है। अलीगढ़ से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत। तो जो ब्रेकडाउन्स थे उसको मिनिमाइज करें। रिंग का फायदा ये है कि एक तरफ से कटने से दूसरी तरफ से हम रूट डाइवर्ट करके उसे चला पाते। सर, आज स्वतंत्रता दिवस क्या है? सबसे पहले तो हमें अपने सभी पत्रकार बंधुओं को और अपने जितने भी हमारे ग्राहक हैं उन सबको स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे शुभकामनाएँ देनी थी देश को। साथ साथ में जो बीएसएनएल अपनी जो कस्टमर फ्रेंडली जो सर्विसेज हैं वो टाइम टू टाइम लॉन्च करता रहता है और स्पेशली स्वतंत्रता दिवस जैसे अवसर पर बहुत ही आकर्षक प्लान्स लाता है जो कि रियल सेंस में सेलिब्रेट करता है। जैसे कि जो हमारा नॉर्मल आपको सिम 51 में हम दे रहे थे आपको, उसको भी रिड्यूस करके ₹1 में हम आपको सिम दे रहे हैं, जिसमें कि 1 GB डाटा और 100 SMS पर डे फ्री मिलेगा और 1 महीने की वैलिडिटी है। तो सिर्फ ₹1 में हम आपको अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ में हमने एक जो हाई एंड प्लान है 111111 वो भी साथ साथ में लॉन्च किया है। उसमें आप ₹88 का वेवर ऑफ बिल है। उसमें आपको 200 Mbps की स्पीड मिलेगी। कुछ शहरी क्षेत्रों के लिए जो कि OTT प्लान्स चलाते हैं वो 25 से ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्टेड हैं। टैंगो के साथ टाई अप है। आपको सारा फीचर्स जितने भी आप और इवन बिल्ड योर ओन OTT स्ट्रक्चर भी है उसके साथ, तो काफ़ी स्पीड के साथ वो फीचर भी लॉन्च किया है। ₹88 पर मंथ आपको वेवर ऑफ दिया है इस अवसर पर। और ये सारे प्लान 15 अगस्त के शुभ अवसर पर ही लॉन्च किए गए हैं, जिनकी वैलिडिटी 12 अगस्त से स्टार्ट होकर 12 सितंबर तक रहेगी। सर, रूरल क्षेत्र में नेटवर्क आपका स्लो है, क्या आपकी टीम कार्य कर रही है इस पर?
रूरल क्षेत्र में भी हमने जहाँ जहाँ है, ऐसा नहीं है कि जो भी रूरल क्षेत्र है वहाँ 4G नेटवर्क हमने लगाया है। और आज की डेट में रूरल में भी जहाँ भी BSNL टावर है, IP को छोड़ के बाकी सब पे हमने 4G नेटवर्क लगा दिया है। और स्पीड रिलेटेड इश्यूज़ था वो हमने रिजॉल्व किया है रूरल में। साथ साथ में जितना भी हमारा नेटवर्क था उसको रिंग टोपोलॉजी पे कन्वर्ट किया। और बैटरी पावर प्लांट्स भी रिसेंटली हमने ऑलमोस्ट सभी साइटों पे लगा दिए। अब हमारी रूरल क्षेत्र की भी जो अवेलेबिलिटी है वो 90% से ऊपर चलती है, और शहरी क्षेत्र में 99, मतलब हाथरस, अलीगढ़ या जो भी शहरी क्षेत्र है वहाँ हम अभी तकरीबन 100% नेटवर्क एबिलिटी दे रहे हैं शहरी क्षेत्र में। और रूरल क्षेत्र में भी हम 90% से ऊपर एबिलिटी दे रहे हैं। सर अदरवाइज कंपनी है वो तो इतना सस्ता प्लान नहीं दे रही, इसके पीछे आपका क्या राज है इतना सस्ता देने का? नहीं, अफोर्डेबिलिटी हम आपको जैसे पता होगा कि BSNL भारत सरकार की कंपनी है, और BSNL की प्रेजेंस से ही पहले भी टैरिफ कंट्रोल हुए थे। सर करोड़ों लोग पहले जुड़े हुए थे, अब बहुत से लोगों ने पोर्ट करा के दूसरी कंपनी में कन्वर्ट हो गए। इसका रीज़न यही रहा है कि नेटवर्क गांव में नहीं मिलता लोगों को। ठीक है, उस पर हमने काम किया है। सरकार लगातार हमको सपोर्ट कर रही है, और कुछ पैकेजेस भी, जैसा आपने सुना होगा, हमको पैकेजेस भी मिले। सर जहाँ से मतलब मैं भी देख रहा हूँ थानों में भी COG नंबर चेंज हो गया है। जो BSNL पहले नेटवर्क था वो भी चेंज होते जा रहे हैं, ये नेटवर्क स्लो होने की वजह है। ऐसा नहीं है कि देखिए, ऐसा है कि जो नेटवर्क है आप सबको ज्ञात है कि अगर कोई मोबाइल टावर है तो वहाँ पे आज की डेट में जब डाटा स्पीड हम देते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी 1 किलोमीटर के आसपास से ज़्यादा नहीं मिलती है। अगर BSNL टावर है और उसके पास में अगर आपको 1 किलोमीटर तक नेट की स्पीड या कनेक्टिविटी का कोई इशू है तो वी आर रेडी टू रिमूव इट। लेकिन अगर ज़्यादा डिस्टेंसेज है, जहाँ गैप्स हैं, वहाँ जहाँ पे दूसरे ऑपरेटर्स के गैप है उनकी भी दिक्कत होती है, जहाँ मेरे गैप हैं वहाँ मुझे भी दिक्कत होती है। तो 100% 360 डिग्री कवरेज के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है, नए टावर्स भी लगाए जाएंगे। सर क्या 4G तक सीमित है कि 5G पे भी आपको? हमारा जो नेटवर्क है वो 5G रेडी है। जब भी हमको लगेगा कि हमारा डाटा सेचुरेशन आ रही है, हमारा डाटा नेटवर्क सेचुरेट हो रहा है, या हमारे कस्टमर्स हैं उनको स्पीड रिलेटेड इश्यूज ऑब्जर्व हो रहा है, तो हम अपनी जितनी भी टावर्स हैं उसको बहुत जल्द 5G में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस एक कार्ड डालना है, हम 5G में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी आम जनता को 5G क्या अलग कोई चार्ज लगता है? सर कोई चार्ज नहीं होता, डाटा सेम ही रहेगा, स्पीड बढ़ सकता है। लेकिन आम जन को 30 Mbps का स्पीड 4G पे हम दे रहे हैं, वो मोर देन सफिशेंट है आम जन के लिए। बाकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में वैसे भी आपने देखा होगा कि 5G इतना ज़्यादा पॉपुलर है नहीं, क्योंकि उसमें सिंक्रेज कम, काफ़ी कवरेज कम हो जाती है और डाटा स्पीड थोड़ा बढ़ता है, लेकिन आम जनता को उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। लेकिन हम फिर भी रेडी हैं, गवर्नमेंट तैयार है, जैसे ही ज़रूरत होगी हम 5G में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।